नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थॉमस ग्रे से रिलेटेड। थॉमस ग्रे आपकी यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि मैं पहले भी आपसे बता चुकी हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ कम से कम आपकी 4 पेजेस की होनी चाहिए। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपको याद करना है, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको 3 जो हैं आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थॉमस ग्रे एज अ ट्रांजिशनल पोइट, रोमांटिक पोइट और क्लासिकल पोइट के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको ट्रांजिशनल पोइट आता है तो आप ये वाली और ये वाली हेडिंग को हटा देंगे। अगर ये आता है, सिर्फ रोमांटिक आता है, तो आप ट्रांजिशनल को हटा देंगे। लेकिन अगर आपको थॉमस ग्रे एज अ पोइट आता है, सिर्फ एज अ पोइट आता है, आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है, थॉमस ग्रे एज अ पोइट, तो आपको ये तीनों हेडिंग डालनी पड़ेंगी और आपको इस पूरे ही क्वेश्चन से गो थ्रू होना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आपको इंट्रोडक्शन में क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको एज अ पोइट आता है तो आप, ये बेहतरीन इंट्रोडक्शन है, 2-3 लाइन का है, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी नाइस। इससे आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, ये यहाँ से, ये जो है, ठीक है। अगर आप चाहें ये लाइन ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो इसको आप ऐड नहीं कीजिए, ये टोटली आपकी विश है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन याद करना है। ये इंट्रोडक्शन आपका थॉमस ग्रे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उस पर चल सकता है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन क्या आया है, आपको क्वेश्चन की समझ ज़रूर होनी चाहिए। एज अ पोइट पे कोई भी आपका एज अ पोइट अगर थॉमस ग्रे से रिलेटेड आया है तो आप ये क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं। थॉमस ग्रे एज अ पोइट, या फिर ट्रांजिशनल, या फिर क्लासिकल, या फिर रोमांटिक पोइट, या फिर किसी भी टाइप के एज अ पोइट आ जाए तो आपको ये करना होगा। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से उसमें रन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रही हूँ और आपके ग्रुप में ये PDF भी पहुँच जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट को ये PDF चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपको ये जो है PDF ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। ये यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली PDF मिल जाएगा, मैं वहाँ इसको डालने की कोशिश करूँगी जिससे आपको बहुत आराम से PDF मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितना भी हम लोगों का जा रहा है ये सारा इंट्रोडक्शन है। लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना सारा आप बिल्कुल याद करना शुरू कर देंगे, नहीं। आपको जितना याद हो जाए, एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स अगर आप याद करेंगे तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू BA सेकेंड ईयर, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आप ध्यान दीजिए कि जितना आपको याद हो रहा है, बस इतना ध्यान रखिए। कोई भी सेंटेंस अगर आप याद करते हैं तो ऐसा याद कीजिए जो फुल स्टॉप से जो फुल स्टॉप से नई लाइन स्टार्ट हो रही हो। क्योंकि आप कभी कभी क्या करते हैं, क्योंकि कट करते हैं और आप समझ नहीं पाते कि नेक्स्ट लाइन जो हम ऐड कर रहे हैं वो रेलिवेंट भी है या नहीं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे और इतना बड़ा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जितना जिस बच्चे को समझ आए वो कर सकता है, ओके। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन, दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म। अगर आपसे रोमांटिसिज्म का पूछा जाए तो आपको ये वाली हेडिंग सेकेंड हेडिंग में लेनी है, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको जो भी कुछ पूछा जाए उसका जो हेडिंग रहेगा, क्वेश्चन में जो पूछा जाए, द वेरी नेक्स्ट हेडिंग शुड बी दैट। अगर रोमांटिसिज्म से रिलेटेड आया है तो रोमांटिसिज्म को आपको क्या करना है, रोमांटिसिज्म को आपको लिखना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म लिख देंगे या फिर रोमांटिसिज्म लिख देंगे, दोनों ही बात एक है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप किसी चीज़ को लिखते हैं, द बार्ड इनकी वर्क का नाम है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को लिखते हैं और आप उसमें ब्लैक कोटेशंस को डालते हैं तो वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया हुआ है, क्योंकि आपके पास द बार्ड नहीं है तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐड करना है कुछ लाइंस को तो आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। ये कोटेशंस आपको ज़रूर याद करनी है बिल्कुल अच्छे से। अगर आपसे 4 लाइन 3 लाइन नहीं हो रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको कोई 2 लाइन्स याद कर लेनी है, द फर्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है। अगर आप ये लाइन और लास्ट के 3 वर्ड्स भी याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। ये एलर्जी जो है, क्योंकि आपको एलर्जी लगी हुई है, तो अगर आप इस एलर्जी से रिलेटेड यहाँ पर ये कोटेशन डाल देते हैं तो आपके
आई स्वेयर आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनने हैं। और सारे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारी कोटेशंस को डालना शुरू करें। आप या फिर तो ये वाली डाल दीजिए, यहाँ पर द बार्ड की है, द बार्ड आपके लिए नहीं है क्योंकि द बार्ड आपको लगी नहीं हुई है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लगे कि आपको इजी हो रहा है तो आप इन दोनों में से एक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट इन हाई इमेजिनेशन, अगर आप ये कुछ नहीं है बच्चों, अगर आपको लग रहा हो ये कुछ है तो कभी आप ये भी याद कर लो, तो ये याद नहीं करना है, ठीक है। इंटरेस्ट इन हाई इमेजिनेशन, अगर आपको लगता है कि आपको ये ऐड करना है, अगर आपसे बहुत ज़्यादा याद नहीं हो रहा तो मेन हेडिंग से याद कीजिए, ठीक है। ये मैं यहाँ से लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर द बार्ड को लिखा हुआ है, द बार्ड आपके पास नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी भी आपके पास नहीं है तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। एंड देन यू कैन जस्ट, क्योंकि आपको सिर्फ दिखाना है तो आप कितना याद कीजिए, आप 2 लाइन्स ये याद कीजिए और जस्ट एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन कि आप यहाँ से, ठीक है, आप कुछ ऐसा याद कर लीजिए कि आपको 2 से 3 लाइनें आपको हर इस हेडिंग की, जैसे आपने ये हेडिंग लिखना है, अगर आपको लगता है आपको लिखना है तो आप सिर्फ 2 से 4 लाइन्स भी याद करेंगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट इन सुपरनैचुरल, यहाँ पर आपको आया हुआ है कि सुपरनैचुरल में इंटरेस्ट शो किया हुआ है राइटर ने। एलिमेंट्स ऑफ क्लासिसिज्म, अगर आप ये कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 लाइंस आपको ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा आप याद करने की ये कोशिश मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा भरने की कोशिश कर रहे हैं। जितना याद हो जाए, सिंपली याद हो जाए, उतना आपको याद करना है और आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन सब में जा सकता है तो आराम से आप चाहें तो द बार्ड की जगह आपके पास जो आपकी क्या कहते हैं, आपके पास एलर्जी लगी हुई है आप उसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि द बार्ड आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आपको एज अ राइटर आता है और स्पेशल रेफरेंस आपको आपकी दी हुई एलर्जी से कंट्री चर्च चार्ट से आ जाता है तो आपको द बार्ड नहीं लिखना है, ठीक है। तब आपको आपकी उससे ही रिलेटेड लिखना है तो आप यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा द बार्ड का इन्होंने दिया हुआ है तो आप इस द बार्ड को कट करके सिर्फ आप जो अपनी आपकी है एलर्जी जो चर्च चार्ट से रिलेटेड है उसको आप ले सकते हो, ठीक है। मिथ मेकिंग भी है, अगर आपको याद हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो रहा है तो आप इसको इस हेडिंग को भी हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऑडियंस ये वीडियो देख रही है अगर उनके पास ये दोनों ही पोएम्स लगी हुई हैं तो उनके लिए क्वेश्चन बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा, ठीक है। सिर्फ 1-2 लाइन आपकी ये डार्क कोटेशंस भी आप याद करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। सेंसुअसनेस बहुत ज़्यादा इनमें नहीं मिलता है तो आप इसको हटा भी सकते हैं इस हेडिंग को, ठीक है। The next one is thus the tree, that is the conclusion and you can add these lines in conclusion, तो आप इसमें लिख सकते हैं। and at the last thank you so much कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।